अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा एक ऐसे रास्ते पर चलते रहे हैं जहां हर कदम पर एक नई चुनौती दस्तक देती है। ट्रंप की नीतियां भारत पर दबाव डालती हैं और भारत जवाबी कदम उठाता है। और अब सामने आया एक ऐसा मुद्दा जो दोनों ही देशों में गर्मी पैदा कर रहा है। अब वो मुद्दा है प्रवासियों का। पंजाब में मासूम की हत्या के बाद फैल रहा गुस्सा और अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर बढ़ता कानून का शिकंजा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अब प्रवासी क्या दोनों ही देशों में मुसीबत में है? तो जानते हैं विस्तार से कि आखिर पूरी कहानी क्या है। प्रवासी का मुद्दा इतना ज्यादा क्यों गर्मा गया है? सबसे पहले बात करते हैं भारत के पंजाब की, जहां पर प्रवासियों का मुद्दा इस कदर गरमाया हुआ है कि लोगों ने प्रवासियों का अब बायकॉट करने पर उतर आए। दरअसल एक 5 साल का मासूम था। पंजाब के होशियारपुर की ये घटना है जहां पर उस मासूम के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद पूरी जनता बौखला गई है, आक्रोश है, उनमें गुस्सा है और उन्होंने प्रवासियों का बायकॉट करने पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि पंचायत वहां पर बिठाई गई, जिन्होंने एक अहम फैसला लिया कि अब प्रवासियों का ना तो कोई पहचान पत्र बनेगा, ना ही उन्हें कोई वहां पर प्लॉट या मकान खरीदने की इजाजत होगी। और यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रवासी को किराए के लिए मकान देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से प्रवासी का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि एक प्रवासी मजदूर की तरफ से एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। वो भी जब इस बात का खुलासा हुआ, पूरी घटना का पता चला, पूछताछ हुई तो पता चला कि उस प्रवासी मजदूर ने नशा किया हुआ था और उसने अपनी गलती भी कबूली है कि नशे की हालत में उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर एक मुद्दा और खड़ा हो जाता है कि आखिर नशा हमारे राज्य से, हमारे देश से कब खत्म होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार पर, प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि नशा हमारे देश के अंदर से, हमारे राज्य के अंदर से खत्म हो जाएगा, तो उस पर भी एक बार सवाल जरूर खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ बात करते हैं अमेरिका में आखिर प्रवासियों का मुद्दा क्यों भड़क गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में 10 सितंबर को एक भारतीय व्यक्ति नाग मल्लैया की कुल्हाड़ी से सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, मैं चंद्र नाग मल्लैया की दर्दनाक हत्या की रिपोर्ट से वाकिफ हूँ। वह डल्लास टेक्सास के सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से सिर कलम कर उन्हें मार डाला गया। यह जघन्य काम अवैध क्यूबा निवासी ने किया, जिसे कभी भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए था। ट्रंप ने कहा, मैं भरोसा दिलाता हूं कि इन अवैध आपराधिक प्रवासियों पर नरमी का दौर खत्म हो चुका है। मेरी सरकार देश को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है। अपराधी अब हमारी हिरासत में है और उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस चलाया जाएगा। उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यहां तक कि ट्रंप ने यह भी कहा कि योर्डानोस को पहले भी बच्चों के यौन शोषण, कार चोरी और जबरन बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो बाइडेन की नाकामी के चलते उसे फिर से छोड़ दिया गया। अगर योर्डानोस दोषी पाया जाता है तो उससे बिना पैरोल के आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। दूसरी तरफ एक बार मामले पर पुनः विचार करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पुलिस के मुताबिक डल्लास में मोटल मैनेजर चंद्रा मौली नागमल्लै और कर्मचारी योर्डानोस के बीच खराब वॉशिंग मशीन को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था। मैनेजर नागमल्लै ने कर्मचारी योर्डानोस से टूटी हुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा। योर्डानोस इस बात से नाराज हो गया कि मैनेजर ने यह बात सीधे कहने के बजाय किसी अन्य कर्मचारी से क्यों कहलवाई, और इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से नागमल्लै पर कई बार वार किया, हमला किया। नागमल्लै ने पार्किंग से होते हुए ऑफिस की ओर भागने की कोशिश की। उनकी पत्नी और बेटे ने भी योर्डानोस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नागमल्लै का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बड़ा फैसला किया है कि वो अब अवैध प्रवासियों पर सख्ती करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे जो उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये था पूरा मामला प्रवासियों का, जो पूरे देश में इस वक्त गरमाया हुआ है। फिलहाल आप पूरी खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।